नमस्ते। आइए हम आज बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के आज के प्रसंग में उनकी कितनी प्रासंगिकता है। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने पूरे विश्व में हमारी सनातन संस्कृति और धर्म का शिकागो में जब 1893 11 सितंबर का दिन था उद्घोष किया, अपने धर्म सभा में अपने भाषण का शुभारंभ किया अमेरिकन बहनों और भाइयों। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सारा जो धर्म सभा थी वह तालियों से, करतल ध्वनि से गूंज उठी। थोड़े से समय में ही उन्होंने सनातन धर्म के बारे में जो अपने उद्बोधन में कहा वह आज भी प्रासंगिक है। जो सबको स्वीकारता है, जो सहिष्णुता का धर्म है, वह है सनातन धर्म। उनके वक्तव्य, उनके व्यक्तित्व से कई हम शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम उनके बचपन की बात करें तो वे बचपन में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने व्यायाम को, खेलों को, संगीत को, सभी को अपना आधार बनाया और शारीरिक रूप से वे मजबूत हुए। आज के बालक, युवा, किशोर, उन्हें भी प्रतिदिन व्यायाम, प्रतिदिन उन्हें खेल खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता की बजाय खेल के मैदान में अपने शारीरिक बल को बढ़ाएं ताकि हम मानसिक और आत्मिक बल से भी मजबूत हो सकें। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक रूप से भी उस समय जब वो बच्चे थे तब से ही वे जिज्ञासु थे। उन्होंने यही पूछा कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है? कई गुरुओं से पूछा। बचपन से ही उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी ने उन्हें यह महाभारत, रामायण, पुराण, इनकी शिक्षा दी थी। आध्यात्मिक रूप से वे समृद्ध थे और यही आज की पीढ़ी के लिए भी चाहिए कि वह अपने सनातन धर्म के जो वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, इनके जो प्रेरक प्रसंग हैं उनसे वे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। जब उन्होंने ये प्रश्न विविध धर्म गुरुओं से, पंडितों से, विद्वानों से पूछा और कोई जवाब नहीं दे पाया तो अंत में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने यह उत्तर दिया कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और तुम्हें भी मैं ईश्वर के दर्शन करवा सकता हूँ। और वहां से शुरू होता है एक और अगला चरण कि गुरु की किस प्रकार से निष्ठाभाव से सेवा कर उनके जो स्वप्न हैं उनको साकार किया जाए। और यही साकार उन्होंने किया जब भारत में अलग अलग जगह उन्होंने हमारे धर्म का प्रचार किया। उसके साथ ही जब शिकागो वे गए अमेरिका के, वहाँ पे पूरे विश्व में हमारे धर्म का उन्होंने प्रचार किया। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में अशांति है, हिंसा है और राजनीतिक रूप से धर्मांधता है, हठधर्मिता है और इसके कारण विश्व युद्ध के कगार पर पूरा विश्व खड़ा हुआ है। ऐसे में सभी की निगाहें हैं भारतवर्ष पर और स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था कि यदि भारत बचेगा तो पूरा विश्व बचेगा। भारत के इस गौरवमयी संस्कृति को पुनः विश्व के मंच पर स्थापित करने का श्रेय जाता है तो स्वामी विवेकानंद को जाता है। आज का युवा दिग्भ्रमित है। नशा, विलासिता, भौतिकता, इसके अंधकार में आज का युवा दिग्भ्रमित है। ऐसे में यदि वह अपने जीवन में आदर्श के रूप में स्वामी विवेकानंद के जीवन को आचरण में लाता है तो वह निश्चित रूप से अपने जीवन में एक नवीन दिशा को प्राप्त कर सकता है और वह स्वयं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। स्वामी विवेकानंद ने हमारे देश को पूरे विश्व में धर्म के, संस्कृति के रूप में स्थापित किया और आइए उनके इसी पुरुषार्थ को नमन करते हुए हम भी उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हों। यही सबसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।